बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, ये हर नए यूट्यूबर का सवाल होता है कि हम यूट्यूब के ऊपर कैसे ग्रो करें। चाहे वो पाकिस्तानी कंटेंट हो या वो इंग्लिश कंटेंट हो, किसी भी तरह का आपका कंटेंट हो, आप में से हर नए यूट्यूबर का यही सवाल होता है कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। देखिए, एक तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, यूट्यूब के ऊपर रहते हुए आप अपने चैनल को ग्रो करते हैं, और दूसरा उसके साथ आप कुछ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए भी आप अपने चैनल की ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज जो हम आपको काम सिखाने जा रहे हैं, इस काम को अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का हो, आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं जी आपको हम अपने पिंटरेस्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग फॉर यूट्यूब। यूट्यूब चैनल की ग्रोथ के लिए आप पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हैं। पिंटरेस्ट की मदद से आप चाहो तो वैसे आप अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर भी आप ट्रैफिक लेकर जा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ट्रैफिक लेकर जा सकते हो। अब आप कहोगे जी पिंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज पिंटरेस्ट? तो पिंटरेस्ट एक्चुअल में एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, जैसे लाइक आप फेसबुक यूज करते हैं, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या ट्विटर हो गया, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, ये इस तरह का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं पिंटरेस्ट। यहां पर आपके सामने ये मैंने पिंटरेस्ट की वेबसाइट ओपन कर रखी, इसके ऊपर आपको इस तरह से इमेजेस नजर आती हैं। कुछ इमेजेस होंगी, कुछ वीडियोस होंगी। आप यहां पर देखोगे तो ये आके आपके सामने आपके कैटेगरी के मुताबिक इमेजेस शो होंगी। यहाँ पर जो आपने जब साइन अप करते हैं उस वक्त हम अपना इंटरेस्ट शो करवाते हैं पिंटरेस्ट को, तो वो उस तरह की यहाँ पर इमेजेस आपको शो करेंगे। तो ये आपका पिंटरेस्ट इस तरह से आपको शो करवाता है कुछ समझ लें कि मेन पेज के ऊपर। अब अगर आप कहोगे इसका लेआउट ट्विटर से हटके है, फेसबुक के के साथ मैच नहीं करता, तो ये किस तरह का सोशल मीडिया? तो यहाँ पर आपको इस तरह की इमेजेस ही मिलती हैं। तो ये पिंटरेस्ट के ऊपर आके आप इस तरह की इमेजेस ही लेंगे। अब आप कहोगे इमेजेस लगाने का क्या फायदा? तो यहां पर इमेजेस लगाने का फायदा ये होता है कि हम यहां से ट्रैफिक को समझ लें कि रीडायरेक्ट करके लेकर जा रहे होते हैं अपने किसी भी जगह पर। जैसे आप यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकर जा सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं। जैसे यहां पर एक मैंने ये पिन ओपन कर रखी हुई है, जिसके ये उस टाइटल है पिन का, फ्री टेक्स्ट टू स्पीच एआई क्लोन यूट्यूब वॉइस एंड, ये उसका टाइटल है। अब यहां पर देखें तो इसको एक ये लिंक दिया हुआ है जो कि यूट्यूब का है। अब इसके ऊपर कोई भी बंदा इस पिन को ओपन करके इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो जाएगा उस यूट्यूब की वीडियो के ऊपर जो उसने लिंक दे रखा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लोग ट्रैफिक ले रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और पिन यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक पूरा अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है, जिसके फॉलोअर्स तो अभी 432 हैं, लेकिन उसके इस प्रोफाइल के मंथली जो विजिट्स हैं वो है 1.1 मिलियन मंथली व्यूज हैं इस पूरी प्रोफाइल के ऊपर। अब 1.1 मिलियन व्यूज से मुराद क्या है कि आप यहां पर अगर इसका अगर 1% भी आउटबाउंड क्लिक हो ना, कि आप जो एक्सटर्नल लिंक देते हो जहां पर आप ट्रैफिक लेकर जाना चाहते हो, उसका हम अगर 1.1% भी निकालें रेशो, तो आप 1 मिलियन का बनता है 10 लाख। 1 मिलियन हमने यहाँ पर किया, इस 1% के साथ हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 विजिटर्स आपके जाएंगे जाएंगे आपका उस लिंक के ऊपर क्लिक करके। सिर्फ हमने 1% लिया, यानी कि 10 लाख विजिटर्स आपके इस प्रोफाइल के ऊपर अगर बन जाते हैं तो उसका 1% आप निकालो। अगर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 1% मैंने आपको यहां पर बताया कि अगर 1% भी लगाएं तो उसका फिर भी 10,000 व्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर इसकी 1 मिलियन की जगह पर अगर हम ज्यादा कैलकुलेट करें कि हम यहां पर मंथली विजिट्स अगर हम यहां पर ले लेते हैं, मान लो 5 मिलियन हम ले लेते हैं, तो 5 मिलियन का 1% अगर हम निकालते हैं यहां पर, तो आप यहां पर देखो जी 50,000 व्यूज आ गए। इसी तरह से अगर आप 10 मिलियन यहां पर विजिटर्स इसके ऊपर ले लेते हो तो उसका 1% निकालें तो 1 लाख व्यूज। तो इसकी मदद से आप अपनी वीडियोस को, आप अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। यहां पर देखें ये बेशुमार लोग अपनी यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट करते हैं इस पिंटरेस्ट प्लेटफॉर्म के जरिए। तो आप भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है जी ग्रो विद एआई। यहाँ पर आप देखें तो इसके 160 फॉलोअर्स हैं और तकरीबन 34 के मंथली व्यूज हैं इसके ऊपर। ये इसकी पिन्स लगी हुई हैं, आपने इस तरह के आके पिन्स डिजाइन करके यहाँ पर लगानी है।
ये पिंटरेस्ट एक्चुअल में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप ट्रैफिक रीडायरेक्ट कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने आप ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर, या अपने किसी भी यूआरएल के ऊपर आप इसकी मदद से ट्रैफिक गेन कर सकते हो। तो ये है पिंटरेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाई पिंटरेस्ट, कि पिंटरेस्ट क्यों, तो इसका यहां पर एक तो मैंने चार्ट यहां पर ऐड कर रखा हुआ है। अब पिंटरेस्ट क्यों, पिंटरेस्ट इसलिए कि ये इसके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, विजिटर्स बहुत ज्यादा हैं। यहां पर अगर आप देखें तो मंथली विजिट इसका 1 बिलियन है, इसका मंथली विजिट 1 बिलियन ट्रैफिक है इस वेबसाइट के पास। यहां पर मैं अगर आपको लाइव भी करके दिखा दूं यहां पर, तो सिमिलर वेब एक्सटेंशन है ये, इसकी मदद से आपको ये ट्रैफिक बताते हैं। यहां पर ये एस्टिमेटेड ट्रैफिक होती है, इससे ज्यादा ट्रैफिक है, ये समझ लें कि कम ट्रैफिक बता रहा होता है, इससे ज्यादा ट्रैफिक है। अगर हम यहां पर इसकी जुलाई 2023 की बात करें तो 1.1 बिलियन ट्रैफिक रही है इसकी। यहां पर अगस्त 2023 1.1 बिलियन। यहां पर अगर हम सितंबर 2023 का देखें तो 1 बिलियन ट्रैफिक है, जिसमें से आप यहां पर नीचे देखें तो ये उनकी मेजर कंट्रीज हैं। यूनाइटेड स्टेट से ज्यादातर ट्रैफिक आ रही है, तो यूं समझ लें कि ये प्रीमियम कंट्री की ज्यादातर आपको ट्रैफिक मिलेगी। 38% आपको यूनाइटेड स्टेट की मिल रही है, ब्राजील की 9% है, इंडिया की 5.03% है, रशिया से है, कोलंबिया से है, और यहाँ पर आपको काफ़ी कंट्रीज नज़र आ जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है कि डायरेक्ट कितने लोग विजिट करते हैं, 66% लोग डायरेक्ट हैं, सर्च से आते हैं 28%, सोशल मीडिया से आते हैं यहाँ पर 2.4%, ईमेल से, रेफरल से, डिस्प्ले एड से, ये डिफरेंट यहां पर उन्होंने शो करवा रखा है। तो पिंटरेस्ट इस वजह से सिलेक्ट किया है, आपके यूट्यूब की ऑर्गेनिक प्रमोशन होगी और 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन तब जो मैं आपको सिखा रहा हूं इसके ऊपर अगर आप अमल करते हो तो तब ये मुमकिन होगा, अगर अमल नहीं करते हो तो ये पिंटरेस्ट क्या, इस तरह के और प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो सारे आपके लिए समझने के वेस्ट हैं, यूजलेस हैं, क्योंकि आपने जब अमल ही नहीं करना तो फिर उनसे फायदा ही नहीं उठा सकते हो। तो पिंटरेस्ट इसलिए क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ट्रैफिक है और आप उस ट्रैफिक को मूव कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। कैसे मूव करना है वो भी मैं आगे आपको चल के सारा प्रोसेस बताता हूँ। अभी आपको यहाँ पर जैसे मैं आपको ये अकाउंट एक ओपन करके दिखा रहा था, अगर मैं इसकी कोई सी भी एक वीडियो ओपन करता हूँ, मान लें ये मैं वीडियो इसकी ओपन करता हूँ, वीडियो सॉरी, ये पिन है, पिन ओपन की, और यहाँ पर है यूट्यूब चैनल का लिंक, उस वीडियो का लिंक जिस वीडियो के ऊपर ये ट्रैफिक भेजना चाह रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहुंच चुके हैं हम उसकी वीडियो के ऊपर। तो इस तरह से आप अपने चैनल को इस प्लेटफॉर्म की मदद से ग्रो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हो, और अच्छे खासे यहाँ से व्यूज मिलते ही मिलते हैं। अब ये जो लिंक के ऊपर क्लिक कर हुआ, इसको इन इसकी प्लेटफॉर्म की समझने के टर्म में बोलते हैं आउटबाउंड लिंक। ये आउटबाउंड लिंक ही आपने ऐड करने हैं अपनी वीडियोस के, और उनके ऊपर क्लिक करके लोग जाएंगे आपकी वीडियोस के ऊपर। ये आपके सामने आपको मैंने एक ओपन करके दिखा दिया कि ये लोग इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, आप इसी मेथड को यूज करते हुए चाहो तो आप अपना खुद का चैनल प्रमोट करो और उसको ग्रो करो। अगर आप चाहो तो आप लोगों को यही सर्विस दे सकते हो यूट्यूब चैनल प्रमोशन की। अपना पहले थोड़ा सा वर्किंग करके, मेहनत करके अपना पिंटरेस्ट अकाउंट ग्रो कर लो, उसके ऊपर ट्रैफिक ले आओ, उसके बाद आप लोगों को ऑफर कर सकते हो कि मैं आपका चैनल प्रमोट कर सकता हूं पिंटरेस्ट के थ्रू। तो वहां से भी आप उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो अच्छे खासे। नेक्स्ट हम बात करें तो यार आपके सामने ये एक चैनल है फैज़ान एजुकेट के नाम से, जो कि अभी इस समय के न्यू चैनल है। इस चैनल को हम आपके सामने इस कोर्स के अंदर प्रमोट करेंगे और उसके फिर टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करते रहेंगे। तो आपने अगर फैज़ान एजुकेट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको सब्सक्राइब कर लो। इसके ऊपर मैं फुल कोर्स मुकम्मल हर किस्म का कोर्स लेकर आ रहा हूं, और वो भी सिंगल वीडियो में। जैसे कि आप YouTube वीडियो एसईओ कोर्स करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, YouTube वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स आप करना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, थंबनेल डिजाइनिंग फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। तो इसलिए फैज़ान एजुकेट चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, इसके ऊपर आपको हर तरह का
बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स मिल जाएगा। तो यही जो कोर्स अभी आप देख रहे हो ये भी आपको इस चैनल के ऊपर अपलोड मिलेगा और लाइफ टाइम मौजूद रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट अपकमिंग कोर्सेज भी आप देख सकते हो जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे और 100% फ्री होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी है ताकि आपको अपकमिंग इसकी वीडियोस मिलती रहें कोर्सेज की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हो। इस कोर्स में हम सीखेंगे हाउ टू सेटअप पिंटरेस्ट अकाउंट, हाउ टू डिजाइन पिन्स। ये जो आपको इमेजेस नजर आती हैं यहां पर, इनको बोलते हैं पिन्स। एक्चुअल में पिंटरेस्ट वेबसाइट का नाम है, तो इसलिए जो भी इसके ऊपर अगर हम फेसबुक के ऊपर बात करें तो वहां पर पोस्ट कहलाती हैं, यहां पर हम इनको पिन्स बोलते हैं। तो आप इनको बोलोगे पिन, तो ये पिन डिजाइन करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हाउ टू पोस्ट पिन्स ऑन पिंटरेस्ट, मैं आपको पिंटरेस्ट के ऊपर पिन पोस्ट करना भी सिखाऊंगा। हाउ टू फाइंड वायरल हैशटैग्स, आपको तरीका बताऊंगा कि आप वायरल हैशटैग्स कैसे फाइंड कर सकते हो, अपनी पिन को ज्यादा से ज्यादा वायरल कैसे कर सकते हो। उसके बाद हाउ टू ग्रो ऑन पिंटरेस्ट, हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोस, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अमल करना पड़ेगा। अमल किए बगैर आपके लिए ये कोर्स किसी काम का नहीं है। अगर आप अमल करते हो तो आप इसकी मदद से मुख्तलिफ तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। तो वही सवाल आ गया, हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम पिंटरेस्ट, कि पिंटरेस्ट की मदद से आप पैसे कैसे कमा सकते हो। नंबर वन, तो आप पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हो, एग्जांपल के तौर पर आप किसी एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन कर लेते हो और वहां से आप प्रोडक्ट लिंक लेते हो और उसको आप अपने पिंटरेस्ट के थ्रू आप ट्रैफिक यहां से रीडायरेक्ट करोगे अपने उस एफिलिएट लिंक वाले पेज यानी कि लैंडिंग पेज के ऊपर। वहां से अगर कोई सेल जनरेट होती है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमीशन अर्न करोगे अच्छा खासा। सेकंड नंबर जो इसके ऊपर ज्यादातर होता है वो है स्पॉन्सरशिप। जब आपका अकाउंट ग्रो हो जाता है, आपके अच्छे विजिटर्स और अच्छे आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो कंपनियां जिस नीश के अंदर आप होगे उस नीश से रिलेटेड कंपनियां खुद आपसे राब्ता करना शुरू कर देंगी और आपको स्पॉन्सर करेंगी, पे करेंगी कि हमारी पिन लगा दें अपनी प्रोफाइल के ऊपर। उसके बाद थर्ड नंबर पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब आप कहोगे कि इसको सीख के हम फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप डेफिनेटली करोगे। आपको मैं बता देता हूं कैसे करोगे। fiverr.com जरा ओपन कर लें यहां पर अपने पास और फाइवर के ऊपर आके जरा सर्च करें। क्या कीवर्ड सर्च करना, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट मैंने सर्च किया तो यहां पर सजेशन में आ गया पिंटरेस्ट मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट, पिंटरेस्ट पिन क्रिएशन, पिंटरेस्ट फॉलोअर्स, पिंटरेस्ट सेटअप, एफिलिएट, पिंटरेस्ट मैनेजर। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि पिंटरेस्ट मार्केटिंग। तो अगर आप ये पिंटरेस्ट को आप सीख लेते हो, सीखने के बाद आप आके यहाँ पर फाइवर के ऊपर अपनी यही वाली सर्विसेज सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर पिंटरेस्ट पिन क्रिएशन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये मुख्तलिफ गिग्स आ जाती हैं जिसके अंदर लोग सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। पिंटरेस्ट पिन डिज़ाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पिंटरेस्ट की पिन क्रिएट करने की यानी कि पोस्ट करने की सर्विस लोग दे रहे हैं यहाँ पर। पिंटरेस्ट मार्केटिंग की यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये एक गिग है ये वाली, इसके अंदर वो क्या सर्विस दे रहे हैं, आई विल सेटअप एंड क्रिएट बोर्ड पिन विद एसईओ एज ए पिंटरेस्ट मार्केटिंग मैनेजर। तो यहाँ पर लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप पिंटरेस्ट को अगर पूरा सीख जाते हो, पिंटरेस्ट के आप एल्गोरिथम को समझ लेते हो, पिन डिजाइन कैसे करते हैं, पिन पोस्ट कैसे करते हैं, उनको स्केड्यूल में कैसे लगाते हैं, सेट करते हैं, उनके लिए हैशटैग कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें अगर आप सीख जाते हो तो आप यहाँ पर आके पिंटरेस्ट मैनेजर की सर्विस लिस्ट कर सकते हो, पिंटरेस्ट पिन डिजाइन की सर्विस ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप पिंटरेस्ट मार्केटिंग की, यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ सिंपल पिंटरेस्ट ट्रैफिक, पिंटरेस्ट ट्रैफिक मैंने यहाँ पर सर्च किया और इसको हम देखते हैं कि इसके ऊपर लोग क्या सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, ग्रो योर वेबसाइट ब्लॉग ट्रैफिक विद पिंटरेस्ट, आई विल डू। यहाँ पर देखें ये पिंटरेस्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम आपको ट्रैफिक दे सकते हैं पिंटरेस्ट के थ्रू।
तो आप ये वाली आके सर्विस ऑफर कर सकते हो यहाँ पर फ्रीलांसिंग मार्केट पे। ये जरूरी नहीं है कि आप फाइवर के ऊपर ही ऑफर कर सकते हो, आप चाहो तो आप अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, लिजट, एसईओ क्लर्क्स, इस तरह के और बेशुमार आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। उन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आप अपनी ये सर्विस भी ऑफर कर सकते हैं पिंटरेस्ट की। तो इस तरह से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आप अपनी बिजनेस या प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो। अपना बिजनेस या प्रोडक्ट सेलिंग से मुराद आप यहां से पिंटरेस्ट के ऊपर ही आप अपनी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आप अपनी सर्विस की पिन्स लगाओगे। अगर किसी को वो सर्विस चाहिए होगी तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। ये सारा कैसे होगा वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि फ्रीलांस या किसी प्रोडक्ट की हम कैसे पिन ऐड करेंगे। तो अगर हमारी पिन के ऊपर ट्रैफिक आती है, हमने किसी अपनी प्रोडक्ट की वहां पर पिन लगा दी या अपनी सर्विस की पिन लगा दी, तो वहां से कस्टमर को कैसे हम लेकर आएंगे अपने व्हाट्सएप के ऊपर या अपने ईमेल के ऊपर, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आगे चल के प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो पिंटरेस्ट यार मैं आपको यही कहूंगा कि एक सिर्फ पिंटरेस्ट अगर आप इसके ऊपर ज्यादा नहीं, डेली का 1 घंटा और 3 माह अगर आप लगा लेते हो, 90 डेज लगा लेते हो, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ आप इन चारों तरीकों से आप पैसे कमाने वाले बन जाओगे, बल्कि कमा रहे होंगे। तो ये एक तरह से समझ लें कि हमारा चैलेंज कोर्स होगा। इस पिंटरेस्ट के अकाउंट को, इस प्रोफाइल को मैं इस कोर्स के दौरान क्रिएट तो करूंगा, लेकिन इसको मैं इसी चैनल के ऊपर ग्रो करके फिर किसी दिन इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये देखो मैंने इस तरह से काम किया, ये मैंने चीजें इंप्लीमेंट की हैं और मैंने इसका ये रिजल्ट लिया। और इंशाल्लाह इसी अकाउंट, इसी प्रोफाइल के थ्रू आपको मैं पैसे कमा के भी उसका भी प्रूफ दिखाऊंगा कि यार मैंने ये शुरू किया था और ये देखो मैं इससे इस तरीके से पैसे कमा रहा हूं। तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिकल ऐसे ही करते जाइएगा जैसा मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू ग्रो फास्ट ऑन पिंटरेस्ट के। पिंटरेस्ट के ऊपर कैसे आप ग्रो कर सकते हो। सबसे पहला वो तो यही है कि आप फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, कि मैं जो आपको बता रहा हूं, जो गाइडलाइन दे रहा हूं, जो टिप्स या आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, सेम इसको इंप्लीमेंट करो, इनको फॉलो करो, तो आप इंशाल्लाह जल्दी ग्रो करोगे। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी करनी है तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। सेकंड नंबर क्या होता है कि बेस्ट हैशटैग सिलेक्शन, आपको सिखाऊंगा कि आप हैशटैग कैसे अच्छे सिलेक्ट कर सकते हो अपनी पिन्स को ज्यादा ग्रो करने के लिए। मेक अ क्वालिटी पिन, आपको पिन डिजाइन करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप क्वालिटी पिन डिजाइन करके लगाओगे ताकि आप अपने पिंटरेस्ट के ऊपर ग्रो कर सको। उसके बाद रेगुलर अपलोडिंग है। रेगुलर अपलोडिंग से मुराद कि डेली बेसिस पर आपने पिन्स अपलोड करनी है, पोस्ट करनी है यानी कि। उसके बाद कोलैबोरेशन के आप मुख्तलिफ अदर अपने से रिलेटेड जितने भी दूसरे प्रोफाइल्स आपको नजर आती हैं उनके साथ आप कोलैब करो, यानी कि उनकी पिन्स खुद अपने बोर्ड में शेयर करो, अपनी पिन्स उनको शेयर करवाओ। इस तरह से कोलैबोरेशन करके आप, ये 5 टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप पिंटरेस्ट के ऊपर जल्दी ग्रो कर सकते हो। अगेन रिपीट कर देता हूं, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, जो मैं आपको ये सारा सिखा रहा हूं इसको फॉलो करो। सेकंड नंबर पर अच्छे हैशटैग सेलेक्ट करो। थर्ड नंबर पर आप क्वालिटी पिन्स डिजाइन करो। फोर्थ नंबर पर रेगुलर अपलोडिंग करो। फिफ्थ नंबर पर कोलैबोरेशन करो। आप जल्द से जल्द पिंटरेस्ट के ऊपर ग्रो कर जाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिक टूल्स यू नीड फॉर पिंटरेस्ट चैनल, चैनल कह लो या पिंटरेस्ट प्रोफाइल कह लो या आप अकाउंट कह लो, कुछ भी कह लो, तो आपको बेसिक कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है पिंटरेस्ट को ग्रो करने में। तो उसके लिए फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है अडोब फोटोशॉप फॉर पिन डिजाइन। सेकंड नंबर पर आप अडोब यूज करो या आप कैनवा फॉर पिन डिजाइन, दोनों में से आपकी मर्जी है, जो आप मर्जी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं अडोब यूजर हूं तो मैं अडोब के ऊपर आपको सिखाऊंगा और साथ में आपको पिंटरेस्ट की पिन डिजाइन करने के लिए कैनवा का भी थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसको यूज कर सकते हो। सेकंड थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाती है यहाँ पर जीमेल आईडीज, कि आपके पास जीमेल अकाउंट होने चाहिए जिसके जरिए आप अपनी पिंटरेस्ट की प्रोफाइल क्रिएट कर सके। तो ये हमारे पास बेसिक समझने टूल्स होने चाहिए। दो ही टूल्स हैं, या तो अडोब फोटोशॉप और जीमेल आईडी चाहिए। अडोब फोटोशॉप की मदद से हम पिन डिजाइन करेंगे, जीमेल आईडी से हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे बस। या फिर कैनवा या जीमेल आईडी चाहिए। इन तीनों में से दो चीजें होना जरूरी है, वो कोई सी भी हो सकती। अब हम बात करते हैं
हाउ टू सेटअप पिंटरेस्ट प्रोफाइल। पिंटरेस्ट की प्रोफाइल कैसे सेटअप होगी, ये चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल, और आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और बल्कि आप इसको साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाना। तो यहाँ पर आ चुके हम अपने पिंटरेस्ट के ऊपर। पिंटरेस्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर हम करेंगे साइन अप। साइन अप किया तो यहाँ पर आपको ना दो किस्म की आपको प्रोफाइल नज़र आती हैं। नंबर वन, पर्सनल प्रोफाइल, सिंपल प्रोफाइल होगी। सेकंड आपको यहां पर नजर आती है बिजनेस प्रोफाइल, क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट। पर्सनल बनाओ तब भी फ्री है, बिजनेस बनाओ तब भी फ्री है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या, हाँ, फर्क क्या है। अगर आप पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो उसके ऊपर आपको लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, यानी कि आप जस्ट अपनी पिन क्रिएट कर सकते हो, बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, और बस ये चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद आप उसका एनालिटिक देख सकते कि एनालिटिक क्या चल रहा है, यानी कि कौन लोग आपकी पिन ओपन कर रहे हैं, कितने लोगों ने की, कौन सा बोर्ड ज़्यादा देखा जा रहा है, यानी कि पिन का एनालिटिक। और बिजनेस में आपको और क्या फैसिलिटी मिल जाती है, आप बिजनेस के अंदर अपने एड्स रन कर सकते हो। तो बिजनेस का ये फायदा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ, ये एक डमी सी प्रोफाइल मेरे पास बनी हुई है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक प्रोफाइल है, इसके ऊपर इस समझ लें कि ये हमारे पास एक पर्सनल प्रोफाइल है। इसके ऊपर जस्ट आपको यही चीज़ मिल रही है, क्रिएट आइडिया पिन और क्रिएट पिन, बस ये ऑप्शन मिल रही है। यहीं पर मैं अब आपको एक दिखाता हूँ बिजनेस प्रोफाइल, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा दूसरे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये एक मेरी प्रोफाइल है, फैज़ान टेक चैनल के लिए बनाई थी मैंने, बस टाइम ना होने की वजह से वर्क नहीं कर पाया मैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये कुछ डेमो पिन्स मैंने लगाई रखी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पिंटरेस्ट का इस जगह पर अगर हम क्लिक करें तो ये बिजनेस प्रोफाइल में मैंने कन्वर्ट कर रखा हुआ। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, बिजनेस हब मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर होम फीड, क्रिएट आइडिया पिन, क्रिएट पिन, ओवरव्यू, एनालिटिक्स का आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप ऑडियंस इनसाइट देख सकते हो, ट्रेंड्स देख सकते हो आप। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हो आजकल पिंटरेस्ट पे क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको पिंटरेस्ट ट्रेंड दिखा देते हैं, तो आप यहाँ से इनको फॉलो करके आप ये पूरी सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर ये वीकली चेंज, मंथली चेंज, ईयरली चेंज आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट, कीवर्ड, एज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारा ट्रेंड है यहाँ पर, ये आप ट्रेंड यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप एनालिटिक देखना चाहते हो तो यहाँ पर ओवरव्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हम एनालिटिक्स देख सकते हैं कि हमारा लास्ट 30 डेज़ में क्या यहाँ पर रही है हमारी प्रोग्रेस। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहा है कितने व्यूज़ डेली बेस पर आ रहे हैं। तो इसके जितना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक तो छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी से मुराद गायब नहीं होना कि बस एक पिन लगाई गायब हो गए, और दूसरा रेगुलर अपलोड करना है। तो फिर आप यहाँ पर अच्छे रिजल्ट ले लोगे। जैसे कि ये देखो मुख्तलिफ पिन्स के ऊपर यहाँ पर दिखा रहा है इम्प्रेशन कितने हुए हैं, उसके बाद व्यूज़ वगैरह आपको कितने मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती जाती हैं। ये आपके बोर्ड्स का रिजल्ट है, कितने यहाँ पर इम्प्रेशन हुए, क्लिक्स कितने हुए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 31 इम्प्रेशन है, 3 पिन क्लिक हुई हैं, यहाँ पर 6 इंगेजमेंट्स रही है, और आउटबाउंड क्लिक 3 हुए हैं, यानी कि जो मैंने लिंक दिया था उसके ऊपर 3 लोग क्लिक करके गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एनालिटिक वगैरह आपको यहाँ पर पिंटरेस्ट का शो हो जाता है। अगर आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो तब ये होगा। अगर आप पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करते हो उसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बिजनेस बनाओ या पर्सनल बनाओ, फ्री है, मुफ्त में आप बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं अपनी बिजनेस की फ्री प्रोफाइल। तो यहाँ पर हम वापस आ गए अपने उसी टैब के अंदर, और यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट। क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट, वैसे आप पर्सनल प्रोफाइल बना चुके हो तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो बिजनेस प्रोफाइल के अंदर, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ईमेल आईडी का ऑप्शन, ईमेल आईडी मैंने ऐड कर दी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड ऐड करना है हमने, यहाँ पर पासवर्ड अपना कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड ऐड कर लेना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पर चूज़ करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 89 सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट के ऊपर हमने क्लिक किया।
यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर अपनी बाकी सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। इस प्रोफाइल का नेम क्या देना है आपने, वो आप यहाँ पर ऐड करोगे। तो प्रोफाइल का नेम यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं दे देता हूँ अपने नेम से ही, फैज़ान एजुकेट के नाम से मैं यहाँ पर प्रोफाइल नेम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वो पूछता है आपसे डू यू हैव अ वेबसाइट। अगर है या नहीं है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, अगर है तो यस कर दोगे, उसका यूआरएल ऐड कर दोगे, अगर नहीं है तो नो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप बाद में जाके अपनी अकाउंट की सेटिंग में चेंज भी कर सकते हो कभी भी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कि आप अपनी इमेज यहाँ पर प्रोफाइल इमेज लगाएं। ये भी आप इधर लगाना चाहो तो इधर लगा सकते हो, बाद में भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी इमेज लगा लेता हूँ। अपनी इमेज यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर ली है जी। यहाँ पर मेरी इमेज ऐड हो जाएगी। आप चाहो तो ये आगे चल के भी आप कर सकते हो प्रोसेस यही वाला सेम, लेकिन अगर आप यहीं पर ऐड करके आगे जाना चाहते हो तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। आपसे वो पूछता है डिस्क्राइब योर बिजनेस, कि अपना बिजनेस डिस्क्राइब करो। व्हाट्स द फोकस ऑन योर ब्रांड। सिलेक्ट यहाँ पर करो कि आपका ब्रांड किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे ये कैटेगरीज हैं यहाँ पर ब्यूटी, फैशन, होम, ट्रैवल, फूड एंड ड्रिंक, ड्राई एंड क्राफ्ट। यहाँ पर मेरा एजुकेशन है, मैं एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर व्हाट आर योर गोल्स, कि आपका गोल क्या है यहाँ पर आने का। तो यहाँ पर मेरा गोल क्या है जनाब, ट्रैफिक ड्राइव टू योर साइट, ये है। कंटेंट, क्रिएट अ कंटेंट ऑन पिंटरेस्ट टू ग्रो एन ऑडियंस, ये है मेरा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या थर्ड गोल क्या हो सकता है, सेल मोर प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, या जनरेट मोर लीड्स टू योर बिजनेस, ये हो सकता है, या ग्रो ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है। तो मैं सेल ये कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है डिस्क्राइब योर बिजनेस, गेट कस्टमाइज रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर डिटेल्स। आई एम नॉट श्योर, कि मुझे कोई पता नहीं है जी मैं क्या हूँ या मेरा बिजनेस क्या है। उसके बाद ब्लॉगर हूँ जी मैं, कंज्यूमर हूँ, या गुड प्रोडक्ट और सर्विस, कॉन्ट्रैक्टर, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, पब्लिक फिगर और सेलिब्रिटी। मैं ये सिलेक्ट करूंगा कि मैं ये हूँ। ये भी कर सकता हूँ और मैं ब्लॉगर भी कर सकता हूँ, तो मेरा ये है। उसके बाद डन करते हैं हम। यहाँ पर डन हमने कर लिया, हमारी प्रोफाइल यहाँ पर हो चुकी है क्रिएट। यहाँ पर वो कहता है वेयर वुड यू लाइक टू स्टार्ट, शेयर आइडिया, शो केस योर ब्रांड। मैं कहता हूँ क्लोज। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरा ये बिजनेस हब में यहाँ पर मुझे ओपन करके उन्होंने दिखा दिया। मैं आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, अभी हमारी प्रोफाइल खाली है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस तरह से शो कर रहा है। आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल की बैक साइड का कवर यहाँ पर लगा सकते हो। ये मेरा इमेज आ गई, यहाँ पर मेरा नेम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर मेरा ये आ चुका है उसका यूज़र आईडी। इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। यूज़र आईडी आपका यूआरएल होता है, तो ये उसने मेरे ईमेल के मुताबिक उठाया। एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सारी वो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं जो आप आके कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये यूज़र आईडी, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ चेंज, फैज़ान एजुकेट के नाम से मैं यहाँ पर करता हूँ और इसको सेव करता हूँ यहाँ पर। तो अब ये मेरा यूज़र आईडी यहाँ पर फैज़ान एजुकेट के नाम से सेव हो गया। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप किसी बंदे को भी आप कहोगे ना कि यार pinterest.com/pinterest.com/फैज़ान एजुकेट आप सर्च करो तो मेरी प्रोफाइल डायरेक्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यूं समझ लें कि एक आपको वेब यूआरएल आपको मिल जाता है। तो ये आपके पास आ चुका है जनाब यूआरएल। अब आपके पास और काफ़ी सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे कि आप अपना यहाँ पर अबाउट अस डिटेल आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद कंट्री कोड क्या, आपका फ़ोन नंबर क्या, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एड्रेस वगैरह सारा कुछ आपके पास ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अकाउंट मैनेजमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपका पासवर्ड आपको शो चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनको आके कभी भी आप आके चेंज कर सकते हो। जैसे कि क्लेम्ड अकाउंट, यहाँ पर आपके पास अपनी वेबसाइट को इसके साथ लिंक कर सकते हो, या अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं। अब अगर आप कहते हो जी मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मैं तो अपने चैनल को ही प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो आप अपने चैनल का लिंक सिंपली यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर करता हूँ ये
फैज़ान एजुकेट के नाम से मेरा चैनल है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ओपन पहले करके देखता हूँ कि मेरा चैनल ओपन हो रहा है। बिल्कुल मेरा ही चैनल ओपन हो रहा है। तो ये मैंने यूआरएल कॉपी किया यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर वेबसाइट की जगह पर मैं ये ऐड कर देता हूँ, सिंपल यहाँ पर लें जी, और इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको अगर प्रोफाइल दिखाऊँ तो इस तरह से प्रोफाइल आपके सामने आएगी, ये देखो, youtube.com/फैज़ान एजुकेट के नाम से। तो उसके बाद अबाउट डिटेल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपनी। अब आप यहाँ पर अपना कोई सा भी एक फ़ोटो इमेज कवर आप यूज़ कर लीजिएगा, ब्राउज़ कर लीजिएगा यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना एक समझ लें कि कवर फ़ोटो लगा दिया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करता है। यहाँ पर ये मेरा जी प्रोफाइल हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके ऊपर पिन्स डिज़ाइन, और ये सारी चीज़ें आगे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता हूँ। अच्छा, तो अब हम अपनी वीडियोस को प्रमोट कैसे करेंगे? जैसे कि अभी इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर, फैज़ान एजुकेट के ऊपर 16 वीडियोस अपलोड हुई हैं। तो आपका चैनल चाहे न्यू है या ओल्ड है, जितनी भी वीडियोस हैं, हर वीडियो की एक पिन लगा दो वहाँ पर। कैसे? अगर आपने ये थंबनेल डिज़ाइन किए हैं और आपकी ये फाइल्स मौजूद है, तो आप चाहो तो इन्हीं थंबनेल्स की फाइल्स को आप एडिट करके पिन की शक्ल में आप लेकर जा सकते हो। जैसे मैं आपके सामने ये पिन बनाऊंगा, ये वाली, ये मेरे पास डिज़ाइन मौजूद है फोटोशॉप की फाइल में। अब पिन डिज़ाइन करने के पहले आपको पिंटरेस्ट की पिन का साइज़ पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आओ, पिंटरेस्ट पिन साइज़ आप यहाँ पर टाइप करो। आपको यहाँ पर डिफरेंट साइजेस दिखा देंगे, और पिंटरेस्ट की पिन का साइज़ पोर्ट्रेट ही होगा। इस तरह से आप वर्टिकल इसको कह सकते हो, यानी कि आप एक साइज़ ये ऐड कर सकते हो, 1000 पिक्सल बाय 1500 पिक्सल। इसका क्या बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आओगे और यहाँ पर ऊपर इसकी आप विड्थ ऐड करोगे 1000 पिक्सल, और हाइट इसकी रखोगे 1500 पिक्सल। रेजोल्यूशन आप इसकी 300 रखोगे। आरजीबी कलर मोड रखोगे, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखोगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे, ये इस तरह से आपका ये साइज आ जाएगा पिंटरेस्ट की पिन का। अगर आप ये नहीं रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये भी रख सकते हो 600 बाय 900, या 1200 बाय 1800, या 2000 बाय 3000। ये पिक्सल में आपने यहाँ पर साइज रखना है। जो भी साइज रखोगे उस साइज का यहाँ पर डायमेंशन इसी तरह से आएगी पोर्ट्रेट के अंदर। तो पिन डिज़ाइन करने के लिए चाहो तो आप अपने थंबनेल्स वाली फाइल्स को ही कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी आपके यहाँ पर थंबनेल हों, जैसे ये आपके पास अगर फाइल्स मौजूद हैं तो इनको आप पिन की साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। चाहो तो आप नई डिज़ाइन भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वही थंबनेल आप एज इट इज़ आप वही डिज़ाइन यूज़ करो। नया बनाना चाहते हो नया भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पिंटरेस्ट का साइज़ हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस ले आता हूँ अपनी, और उनकी मदद से हम अपनी सबसे पहली इस वीडियो के लिए हम अपनी पिंटरेस्ट की पिन डिज़ाइन करेंगे। मटेरियल बेशक यही हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, और बाद में हम उसका डिज़ाइन कुछ और भी कर सकते हैं। अगर हम ये भी रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये इमेजेस ले ली हैं। यहाँ पर ये पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में है। यहाँ पर देखें ये आइकन है। यहाँ पर मेरे पास इस तरह से ये कुछ मटेरियल मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इनको मैं वन बाय वन करके लेकर जाता हूँ अपने उस पिंटरेस्ट वाली फाइल में। इसको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर इस फाइल में लेकर आता हूँ, और इसको यहाँ पर लाने के बाद इसका साइज़ हम करेंगे यहाँ पर समझ लेंगे बड़ा। जैसे कि इस तरह से हम इसका साइज़ कर देते हैं बड़ा। यहाँ पर ये हमने साइज़ बड़ा कर दिया, और इसको ऊपर थोड़ा सा टॉप के ऊपर लेकर चलते हैं। टॉप के ऊपर लाने के बाद यहाँ पर एक नई लेयर क्रिएट करूँगा। मैं नई लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इसी कलर से मैं मैच होता हुआ कलर ले लूँगा। उसका यहाँ पर मैं न्यू लेयर के ऊपर मैं जाके ये ब्रश टूल की मदद से यहाँ पर मैं इसको ब्रश कर लूँगा, ताकि ये नीचे से बैकग्राउंड है ये मैच हो जाए। इस तरह से मैंने ये कर लिया। अब मैं एक नई लेयर और क्रिएट करता हूँ, और नई लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं ग्रीन कलर में यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने नई लेयर लेकर मैं ये समझ लें कि ग्रीन कलर कर लिया इसको फिल। उसके बाद थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर ग्रेडियंट टाइप बनाना चाह रहा हूँ एक्चुअल में मैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा ब्रश का साइज़ बड़ा करता हूँ इसी तरह से, यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर आके इसको यहाँ से आके ब्लेंडिंग मोड में आके इसका मैं ये चेंज कर देता हूँ चीज़ें। डार्कन है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास
ये स्टाइल आ जाएंगे। इनमें से देखो आपको जो सूटेबल लगे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये आपके पास, जैसे ये मेरे पास आ गया, इसको अगर मैं यूज़ करना चाहता तो इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप कोई और स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप आके वो भी कर सकते हैं, जैसे कि ये फुल हो गया, ये ठीक है। अब ये आपके पास बैकग्राउंड बन चुका है। बैकग्राउंड बनने के बाद हम इसके ऊपर और ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड नहीं करेंगे फ़िलहाल के लिए। हम ये इमेज लेकर आते हैं। इमेज को यहाँ पर हम लेकर आए और यहाँ पर हमने इस इमेज को एडजस्ट कर दिया यहाँ तक। ये हो गया। उसके बाद हम अपना यहाँ पर जो टेक्स्ट है हमारा वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल टूल लूँगा। रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पर हम इसको करेंगे इस तरह से रेक्टेंगल। ये मैंने कर लिया जनाब। अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर आउटलाइन इसकी ख़त्म कर दूंगा और इनसाइड कलर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा फुल रेड। यहाँ पर मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया। ओके जी, ये रेड कलर हो गया। थोड़ा सा इसके कॉर्नर में यहाँ से राउंड कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आके टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब टाइप किया। इसको यहाँ से आके मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। इसका यहाँ से आके कलर मैंने वाइट कर दिया। कलर वाइट करने के बाद मूव टूल की मदद से इसको मूव करते हुए यहाँ पर हम लेकर आते हैं और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरह से। ये देखें, अब ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट यूट्यूब। अब हम यूट्यूब का आइकन भी लेकर आए थे। ये आइकन हम यहाँ पर लेकर आते हैं और इस आइकन को थोड़ा सा इस तरह से हम इस जगह पे कर देते हैं ऐड। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, चाहे तो थोड़ा सा आप रोटेट कर दो इस तरह से, इस तरह से। अब ये हो गया यूट्यूब। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो है यूट्यूब वीडियो एसईओ फुल कोर्स। तो आगे नीचे आना है वीडियो। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल चाहूँ तो नया बना लूँ या इसी की मैं कॉपी एक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर आल्ट की मदद से मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। और टेक्स्ट मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जैसे कि वीडियो एसईओ। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दिया वीडियो एसईओ और इसका कलर यहाँ से मैं करूँगा फुल ब्लैक। ब्लैक कलर करके इसको यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा टॉप पे, इस जगह पे रख के इसका साइज़ कर देते हैं हम यहाँ पर बड़ा, जैसे कि वीडियो एसईओ। और इस रेक्टेंगल का कलर हम करेंगे चेंज। रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ से आके हम यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ये येलो कलर ओके हो गया, येलो कलर आ गया। अब इस रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस तरह से। इसकी विड्थ, हाइट ये मैंने कम कर ली। ओके हो गया जी। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं ये। अब नीचे में लिख लेता हूँ जी फुल फ्री कोर्स, फुल फ्री कोर्स। इसको मैं सिंपल वाइट कलर दे देता हूँ यहाँ से इस तरह से। और इसका फॉन्ट स्टाइल मैं यहाँ से कोई सा भी चेंज कर देता हूँ, जैसे कि एरियल। और यहाँ से इसको एरियल को ब्लैक कर लेता हूँ मैं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो। इसका इस तरह से हाइट इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये करेक्टर का ऑप्शन ओपन किया, यहाँ पर 100 है तो मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ। इसकी हाइट इस तरह से बढ़ जाएगी। इसका साइज़ यहाँ से कम कर सकता हूँ मैं। ये हो गया साइज़ कम। अब यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, जैसे कि सेंटर लाइन कर देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया। अब इसको यहाँ से मैं आगे थोड़ा सा ड्रॉप शेडो ऐड कर देता हूँ। इस तरह से सिंपल आप पिन्स बना के आप ऐड कर सकते हो। स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ ब्लैक कलर में। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपकी एक पिन समझने डिज़ाइन हो गई। आप इस तरह से सिंपल टेक्स्ट भी दे सकते हो या आपको ज़्यादा नहीं डिज़ाइनिंग आती तो कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यूट्यूब वीडियो एसईओ फुल फ्री कोर्स पिन। ये मैंने एक पिन यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने पिन सेव कर ली। अब इसी को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये पहला समझ लेके आपको पिन डिज़ाइन करके आपको यहाँ पर लगाना सिखाने लगा हूँ मैं। ये मैंने पिन डिज़ाइन की, यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया यहाँ पर। ये देखिए जी, ये एक्सपोर्ट हो गई। ओके जी, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट। पिंटरेस्ट ओपन करें यहाँ पर। पिंटरेस्ट ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है
कि आपने बोर्ड्स क्रिएट करने होते हैं। बोर्ड्स क्या चीज़ होती है? जैसे आपके यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर प्लेलिस्ट होती है ना, कि एक आप अलग-अलग सेक्शन क्रिएट कर देते हो। जैसे कि यहाँ पर वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स, यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच एआई, वॉइस जनरेटर, जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो इस कैटेगरी में, इस प्लेलिस्ट में आएँगी। इमेज टू एनिमेशन वीडियो इस प्लेलिस्ट में आएँगी। यहाँ पर ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ इस प्लेलिस्ट में आएँगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर फ्री एआई टूल इस प्लेलिस्ट में आएँगे। थंबनेल डिज़ाइन की वीडियोज़ जितनी भी होंगी वो इस प्लेलिस्ट में आएँगी। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट ऐड कर रखी हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर पिंटरेस्ट के ऊपर सेक्शंस अलग-अलग क्रिएट करते हो, उनको बोलते हैं बोर्ड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप बोर्ड क्रिएट करके रख लें। जैसे कि मैं बोर्ड एक क्रिएट करता हूँ। सबसे पहला बोर्ड किस नाम से मैं क्रिएट करूँगा? वो है यूट्यूब। यहाँ पर मैंने यूट्यूब का यहाँ पर मैंने सिंपल एक बोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ यूट्यूब का। अब मैंने यहाँ पर यूट्यूब सिंपल बोर्ड क्रिएट कर लिया। आप कोई और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो साथ में। यहाँ पर डन किया। अब मेरे पास यहाँ पर यूट्यूब का एक बोर्ड क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देखें तो ये यूट्यूब का बोर्ड क्रिएट हो गया। अब चाहो तो आप यहाँ पर प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करो, पिन के ऊपर क्लिक करो। पिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करके चूज कर सकते हो, उस जगह पर, उस लोकेशन के ऊपर जा सकते हो जहाँ पर आपकी वो फाइल मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ, थंबनेल के ऊपर गया, यहाँ पर एआई है, यहाँ पर ये मेरे पास पिन है जनाब, ये वाली। इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपकी पिन यहाँ पर आ चुकी है। अब आप इसका यहाँ पर टाइटल दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे, उसकी आप जहाँ पर लेकर जाना चाहते हो वो लिंक दोगे। तो मैं इसके लिए जनाब अपना ये चैनल का सारी चीज़ें वहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ऐड कर दूंगा। इसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के आ गया जनाब स्टूडियो में, और इस वीडियो को मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सारा कुछ यहीं से कॉपी पेस्ट मैं करूँगा, दोबारा उसके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आया, टाइटल पेस्ट कर दिया। इसी तरह से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन यहाँ से थोड़ी बहुत कॉपी करेंगे। जैसे ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एरिया, यहाँ पर हम इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। वो कहता है जी आपका ये ज़्यादा है करैक्टर्स, डिस्क्रिप्शन ज़्यादा ऐड कर दिया आपने। तो यहाँ पर हम ये कुछ चीज़ें ये यहाँ से कर देते हैं डिलीट, यहाँ से अभी भी ज़्यादा है, ये पूरा पैराग्राफ ही डिलीट कर देते। अब ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से, तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन होगी। यहाँ पर लिंक देना है, तो लिंक भी मैं यहाँ से ये वीडियो का लिंक कॉपी किया। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड चूज़ करना है, तो बोर्ड मेरे पास एक ही बोर्ड मैंने क्रिएट किया यूट्यूब का, वो मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप अपने टैग्स वगैरह ऐड करोगे, जैसे कि यूट्यूब, यहाँ पर आ गया मीडिया, इसी तरह से यूट्यूब डिजिटल मीडिया आ गया। उस तरह से हम यहाँ पर एसईओ, यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ गया हमारे पास। ये आप यहाँ पर टैग्स ऐड कर सकते हो। जो मैंने आपको हैशटैग का बोला था वो हैशटैग आप यहाँ पर यूज़ करते हो। कुछ हैशटैग निकालने कैसे हैं वो आप यहाँ पर आते हो। जैसे कि मुझे चाहिए यूट्यूब एसईओ, तो यहाँ पर मैं करता हूँ यूट्यूब एसईओ हैशटैग्स। आप ये सर्च करोगे, आपके पास यहाँ पर आ जाएगी ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स। आप इन वेबसाइट से हैशटैग ले सकते हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ जो मैं करता हूँ वो ये है besthashtag.com। इस वेबसाइट से मैं हैशटैग लेता हूँ। इसके हैशटैग आपको अच्छे मिल जाते हैं। ये यहाँ से आप हैशटैग लेकर इनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी पिन की डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर जैसे कि ये मैंने इतने हैशटैग ले लिए। अब कॉपी किया है मैंने हैशटैग, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, इनमें से आगे कुछ चीज़ें मैं कम कर दूँगा, और इनमें से कुछ चीज़ें कम करने के बाद यहाँ पर हम अपने हैशटैग यूज़ कर लेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे ये मैं इस जगह पे हैशटैग यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह से हैशटैग भी हम यूज़ करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हम कम करते हैं इसकी, ये लें जी। ये सारा काम आपका हो चुका कंप्लीट। यहाँ पर आपके पास टाइटल आ गया, आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन में हैशटैग आ गए, आपके वीडियो का लिंक आ गया, आपका बोर्ड सेलेक्ट हो गया, आपके यहाँ पर आपने सर्च टैग्स ऐड कर दिए। अब आपका काम है यहाँ पर पब्लिश करना। मैंने यहाँ पर कर दिया पब्लिश।
अब ये पिन हमारी यहाँ पर पब्लिश हो रही है। मैनुअली आपने करना है, डेली आप ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप डेली की 5 से 7 पिन ज़रूर लगाएं। यहाँ पर मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। तो ये देखें जी, इसको रिफ़्रेश करते हैं हमारी, तो सबसे पहली हमारी पिन यहाँ पर आ चुकी है, ये वाली। अब मैं आपको इसको दूसरे किसी ब्राउज़र के ऊपर ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम करते हैं इसको रिफ़्रेश करने के बाद ये पिन आ गई। होगा क्या, अब होगा ये आपके सामने इस तरह से, अगर कोई भी विजिटर्स आता है आपकी पिन के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है, तो आपका यहाँ पर अगर वो क्लिक करता है, ये पहले तो देखो ना यहाँ पर मोर के ऊपर ये आपके हैशटैग, डिस्क्रिप्शन, आपके वो जो भी आपने उसमें ऐड की चीज़ें वो सारी आ चुकी हैं। यहाँ पर कोई भी क्लिक करता है इस लिंक के ऊपर, तो वो जाएगा आपकी उस मुतलका वीडियो के ऊपर जिस वीडियो का लिंक आपने दिया। तो इस तरह से आपको यहाँ से व्यूज़ मिलेंगे और व्यूज़ मिलेंगे। तो आप इस आके अकाउंट को चाहो तो फॉलो कर लो, सर्च करो यहाँ पर आके pinterest.com/फैज़ान एजुकेट, इसको आप यहाँ पर फॉलो कर लो। इस तरह से आके फॉलो करना, इससे ये होगा कि आपको आइडिया होता रहेगा कि मैं अपने इस प्रोफाइल के ऊपर क्या क्या पोस्ट कर रहा हूँ, क्या वर्किंग कर रहा हूँ, आपको भी यहाँ से आइडिया मिलता रहेगा। तो इस तरह से मैंने ये एक पिन लगा ली डिज़ाइन करके। अब आप दूसरी पिन भी लगाओगे ऐसे ही, तीसरी पिन भी ऐसे ही लगाओगे, चौथी भी ऐसे ही लगाओगे, जितनी भी लगानी है आपने ऐसे ही लगानी है। एक और पिन आपको चलो मैं लगा देता हूँ, एक और बोर्ड क्रिएट करके, ताकि आपको आइडिया हो सके कि मैंने ये काम करना कैसे। मान लो जी, अब मैं ये एक तो YouTube का सेक्शन बन गया। इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर तो और भी काफ़ी कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच AI वॉइस जनरेटर। अब मैं ये एक बोर्ड वहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच बोर्ड के ऊपर क्लिक किया, टेक्स्ट टू स्पीच AI वॉइस जनरेटर, ये मैंने एक बोर्ड क्रिएट कर लिया। जनरेट यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद एक बोर्ड हमारा ये भी बन चुका है। अगर मैं प्रोफाइल विजिट कराऊँ, यहाँ पर सेव के ऊपर दिखाऊँ, तो ये देखो एक टेक्स्ट टू स्पीच, एक यूट्यूब, जितने बोर्ड बनाना चाहते हो, जितनी आपकी कैटेगरीज है उतने आप बोर्ड बना सकते हो। अब यहाँ पर मैंने अपनी पिन लगानी है, तो जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच की मैंने एक वीडियो बना रखी है, ये वाली, तो इस वीडियो को वहाँ पर मैं लिस्ट करना चाहता हूँ, ये उर्दू टेक्स्ट टू स्पीच को। तो इसकी मैं यहाँ पर पिन डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक और पिंटरेस्ट का साइज़ ले लिया और यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस लेकर आया हूँ। इन इमेजेस का यूज़ करते हुए अब यहाँ पर हम पिंटरेस्ट की पिन डिज़ाइन करेंगे। आपके सामने ये एक और डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि सर जी हमें तो डिज़ाइन करके नहीं दिखाया आपने, कैसे आप करते हो। तो मैं तो फ़ोटोशॉप का यूज़र हूँ भाई, तो मैं फ़ोटोशॉप के साथ ही ये काम करता हूँ। अब मैं इसका यहाँ पर आके इस इमेज को यहाँ पर फ्लिप कैनवस हॉरिजॉन्टल कर लूँगा और फिर इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पर लेकर आऊँगा इस जगह पर। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा करेंगे इसका साइज़ इस तरह से हमने यहाँ पर बड़ा कर लिया साइज़, ये देखो। अब ये बड़ा करके साइज़ हम यहाँ पर लेकर आएंगे इसको इस जगह पे ऐसे। ठीक हो गया जी, ये हो गया। अब हमारे पास ऊपर है तो यहाँ पर एक लेयर और हम क्रिएट करने वाले हैं और उस लेयर के साथ हम काम करेंगे क्या, कलरिंग का। कलर हमने कौन सा लेना है, यहाँ पर हम इसका यहाँ से कोई सा भी एक कलर यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद ब्रश टूल ले लेते हैं। ब्रश टूल लेकर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आके इस तरह से साइज़ छोटा सा ऐसे इस तरह से कलर करूँगा ताकि उसके साथ वो मर्ज हो जाए। ये देखिए हमारा ये हो गया कलर। अब मैं इस इमेज को ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ। अब ये देखें तो थोड़ा सा वो उसके साथ मर्ज हो गया। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट देना है। सिंपली मैं यहाँ पर अपना ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग की इसके अंदर कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जैसे कि उर्दू और यहाँ पर साथ में हिंदी ये मैंने ऐड कर दिया और इसको यहाँ पर मैं वाइट कलर दे देता हूँ, वाइट। ओके, और इसको यहाँ पर सेंटर लाइन कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा उर्दू हिंदी। यहाँ पर देखते हैं आ गया टेक्स्ट टू स्पीच, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, जैसे कि टेक्स्ट टू
टेक्स्ट 2 आ गया हमारा। इसको यहाँ पर आके हम कर लेते हैं इसका कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज, जैसे कि हमारे पास ये है, इसको हम आके सिंपल लाइट और यहाँ पर इसका साइज़ करते हैं बड़ा, और इसका यहाँ पर जो हमने इसकी हाइट बढ़ा रखी है इसको 100 करते हैं। ओके, और आके फिर से इसका साइज़ यहाँ पर हम करते हैं बड़ा, ये आ गया। अब ये भी वाइट में ही हम लेकर आएंगे और इसको भी सेंटर लाइन कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये आ गया टेक्स्ट 2। थोड़ा सा साइज़ और बड़ा करता हूँ मैं। चलें जी, अब हमारे पास ऊपर आ गया हिंदी, उर्दू हिंदी जो भी था हमारा, और नीचे आ गया टेक्स्ट 2। नीचे हमारा हम बड़ा करके यहाँ पर टाइप करेंगे स्पीच, यहाँ पर टेक्स्ट 2 स्पीच, और इसका हम यहाँ पर कर लेते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज, ये देखिए जी, और इसका साइज़ मैं यहाँ पर कर लूँगा बड़ा, ये देखो जी, और इसका कलर भी यहाँ पर मैं करूँगा चेंज, जैसे येलो, ये देखो। अब ये हम कर लेते हैं यहाँ पर ऐड, थोड़ा सा नीचे करते हैं हम, ये आ गया हमारे पास। अब उर्दू हिंदी टेक्स्ट टू स्पीच, ये आ गया हमारा, और इसके बाद थोड़ा सा इस इमेज को करते हैं छोटा, इस तरह से, और थोड़ा सा इसको ड्रैग करते हैं इस तरह से, और इस इमेज को भी करते हैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा, इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हम जैसे कि ब्लू कलर, ये वाला ब्लू कलर लिया और इस से ऊपर एक लेयर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर वो ब्लू कलर ऐड कर देते हैं। ओके जी, और इस कलर को थोड़ा सा हम नीचे की तरफ मूव करते हैं ताकि वो थोड़ा सा शेड ही बस नज़र आए। ओके, ये हो गया जनाब हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच। अब यहाँ पर हम देंगे फ्री AI, यहाँ पर हम एक रेड रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर रेड कलर कर लेते हैं, इसका आउटलाइन यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर हम स्केयर में कर लेंगे। टोटल स्केयर में करने के बाद अब यहाँ पर हम देंगे AI, लिखेंगे AI, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर आके मैं इसको कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, और इसका यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वाइट कलर। ओके, वाइट कलर करने के बाद इसको मैं इस रेक्टेंगल में ऐड करूँगा, और इसके हिसाब से यहाँ पर मैं इसका साइज़ रेक्टेंगल का एडजस्ट कर लूँगा, जैसे कि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाइट, और इस तरह से इसकी विड्थ कम कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन कर लिया। अब यहाँ पर हम करते हैं साथ में टेक्स्ट ऐड, जैसे कि फ्री, और साथ में आगे हम कर देंगे टूल, ये यहाँ पर टूल, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा ये हो गया जनाब, यहाँ से यहाँ तक इनको हम थोड़ा सा सेंटर लाइन करते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा इसका इस तरह से साइज़ छोटा कर देते हैं। ओके जी, थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं। अब ये हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। ये है जी टेक्स्ट टू स्पीच पिन, ये मैंने साइज़ यहाँ पर मेरी फ़ाइल सेव हो गई। अब इस फाइल को यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर लेंगे JPG में, और उसके बाद हम इसको पिंटरेस्ट के ऊपर पिन पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट एज़, और इसका यहाँ पर साइज़ हम हाई रखेंगे, और इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास एक्सपोर्ट होगी। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इधर से क्लिक करके पिन क्रिएट कर लो इस तरह से, तब भी वही चीज़ है। अगर आप इस
बोर्ड को ओपन कर लेते हो और यहाँ पर नीचे प्लस का निशान आएगा, इसके ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा पिन का, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करोगे तब भी वही ऑप्शन है, सेम चीज़ है आपके पास। अब यहाँ पर मेरे पास ये आ गया, यहाँ जनाब आते हैं, ये टाइटल कॉपी किया, टाइटल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यही टाइटल एक बार यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं जनाब टेक्स्ट टू स्पीच हैश टैग्स, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टू स्पीच हैश टैग सर्च किया, बेस्ट हैश टैग वाली वेबसाइट को ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद ये मैं सारे हैश टैग कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया। ऐड अ लिंक, तो लिंक यहाँ से जनाब कॉपी करता हूँ मैं अपना, ये मैंने लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके लिंक पेस्ट कर दिया। उसके बाद बोर्ड चूज़ करना है, तो यहाँ पर आप अपना बोर्ड चूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच मेरा बोर्ड है। यहाँ पर आप जैसे कि वॉइस में यहाँ पर सर्च करता हूँ, वॉइस रिकॉर्डर आ गया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ गया, यहाँ पर डिफरेंट वॉइस से रिलेटेड टैग्स हैं। वॉइस रिकॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वॉइस, यहाँ पर द वॉइस आ गया। उसके बाद यहाँ पर स्पीच हम लिखते हैं, सर्च करते हैं कि स्पीच से रिलेटेड कोई है, बेस्ट मैन स्पीच, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ यहाँ पर स्पीच से रिलेटेड आपके पास आ जाए। तो ये आप यहाँ पर टैग्स वगैरह, अपना टाइटल, हैश टैग, ये सारी चीज़ें आप इस तरह से पब्लिश करोगे। अब ये पिन आपकी पब्लिश हो जाएगी। आपके जितने भी बोर्ड्स क्रिएट करना चाहते हो, आप ज़रूरी नहीं कि हर पिन के लिए अलग बोर्ड क्रिएट करोगे, आप इस तरह से कर सकते हो। अब एक तो ये कि ये प्रोफेशनल वे है, ये जो मैंने आपको अभी सिखाया ये है जनाब प्रोफेशनल वे कि अपनी प्रॉपर पिन्स डिज़ाइन करो और उनको यहाँ पर ऐड करो। लेकिन अगर आप कहते हो जी मुझे पिन डिज़ाइन करनी नहीं आती, मैंने तो थंबनेल डिज़ाइन कर लिया, तो आप उसका भी यूज़ करके आप काम कर सकते हो। जस्ट आपका थंबनेल है। प्रोफेशनल वे अगेन कहूँगा, पिन डिज़ाइन करो, नहीं अगर डिज़ाइन करनी आती तो वही थंबनेल जो आपने डिज़ाइन कर रखे हैं अपने पास वही आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर थंबनेल डिज़ाइन हुए हैं, यहाँ पर इनका अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर अपनी किसी भी एक अदर, जैसे ये फ्री थंबनेल का, इसको मैं यहाँ पर पिन इसकी लगाना चाहता हूँ, तो ये थंबनेल वाली फ़ाइल ही मैं यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं करता हूँ पिन के ऊपर क्लिक, पिन के ऊपर क्लिक करने के बाद चूज़ अ फाइल, यहाँ पर हमारे पास ये फ़ाइल है वो सेम, इसको ओपन किया। अब यहाँ पर मेरी ये थंबनेल की फ़ाइल आ गई, इसका टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन जो भी आपने ऐड करनी है आप वो यहाँ पर ऐड करो। डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और लिंक इसका मैं वीडियो का यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर ये लिंक पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद बोर्ड यहाँ पर चूज़ करता हूँ, जैसे यूट्यूब का यहाँ पर ऐड किया, उसके रिलेटेड सर्च टैग्स यहाँ पर ऐड करोगे, हैश टैग यहाँ पर ऐड करोगे। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन हैश टैग्स, ये मैंने यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास हैश टैग, उससे रिलेटेड उन हैश टैग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी करके मैं यहाँ पर पिंटरेस्ट के ऊपर आके पेस्ट कर देता हूँ और इसको सिंपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ पब्लिश। आप इस तरह से सिंपल आप अपने थंबनेल को भी आप पब्लिश कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं अपनी ये जितनी भी वीडियोज़ हैं, इन तमाम वीडियोज़ के मैं यहाँ पर पिन्स डिज़ाइन करूँगा। पिन डिज़ाइन करने के बाद इनको मैं यहाँ पर करूँगा पब्लिश, और उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं प्रॉपर शेयर करूँगा कि ये हमने कोर्स बनाया था, उसका ये मैंने काम करके देखा, उसका ये रिज़ल्ट मिला। आप लोग भी अगर करते हो तो आपको भी उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अभी 3 पिन्स लगाई हैं, आप इस अकाउंट को आके फॉलो भी कर लेना। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या किसी और जगह पर देख रहे हो तो आप इस चैनल को आके फैज़ान एजुकेट को आप सब्सक्राइब कर लेना। इसके ऊपर मैं फुल कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, हर तरह की डिटेल प्रोफेशनल तरीके से हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप आके यहाँ से इसको फॉलो करके बहुत कुछ सीख सकते हो। कोर्स कैसा लगा उसकी राय आप कमेंट सेक्शन में, मज़ीद किस चीज़ के बारे में सीखना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो। इंशाल्लाह उसके ऊपर एज़ सून एज़ पॉसिबल जल्द से जल्द प्रॉपर कोर्स आप लोगों को अपलोड कर देंगे।